कि आजाद साहब जो है वहाँ बहुत मजबूत हो जाए, ताकि अगर अलायंस पे अगर सरकार बनानी हो तो वो फिर उनकी आजाद साहब की पार्टी और बीजेपी के बीच बने, ताकि जैसे आप कह रहे थे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री वो दे पाए तो वो हर चीज कंट्रोल में रहे। पर अब ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि आजाद साहब फाइट दे पाएंगे इस चुनाव में, जब भी ये चुनाव होता जी है देखिए, आपके वहाँ? अभी तो वो नहीं लग रहा, क्योंकि जो मामलात हुए, जैसे आजाद साहब की पार्टी का ही नाम पहले इलेक्शन कमीशन में वहां कुछ कंफ्यूजन हो गया, उस पर तो उन्हें नाम बदलना पड़ा उस पार्टी का। और अभी भी रजिस्टर भी नहीं हुई है पार्टी, तो अगर थोड़ा बहुत वो देखें, हर चीज सामने नहीं बताई जाती, हर चीज पे बैक चैनल डिप्लोमेसीज होती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई, क्या मामलात हुए, क्यों वो थोड़ा पीछे हो गए? क्योंकि हमने पास्ट में देखा इन 30 वर्ष 3 वर्षों में भाजपा ने कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन को कभी सपोर्ट किया, कभी वो अल्ताफ बुखारी साहब की नई पार्टी बनी उन्हें थोड़ा सा बूस्ट किया। तो वैसा बूस्ट आजाद साहब के मामले में नहीं दिखा। वरना आजाद साहब उन दो से, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी से या सज्जाद लोन साहब की पार्टी से आगे बढ़ जाते, लेकिन 3 महीने बाद ही उनका कोलैप्स शुरू हो गया पार्टी का। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कंफ्यूज है इसमें कि हमने कश्मीर को कैसे चला। मैं तो सिंपल में यही कहूंगा, दिल्ली में कंफ्यूजन है कि कश्मीर में क्या करना है। क्या करना है? तो ये बस आप एक आखिरी सवाल पूछ के फिर हम इस बातचीत को जी। जो है खत्म करेंगे। तो अब ये यात्रा जब अंत होगी, जैसे वो अंत होगा इनका, गांधी राहुल गांधी जी की यात्रा का, और 30 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। और बाकी बहुत बड़े जितने भी विपक्ष के लोग हैं, नेता लोग हैं, सबको वहां पे आमंत्रित भी किया गया है। और वो अभी तो लगता है कि आजाद साहब तो उसमें नहीं, शायद बाकी सब, हमारे ख्याल से बाकी सब विपक्षी नेता हैं, उनको बुलाया गया है। और तो ये पूरा जब शो, एक रोड शो ये जिसको कहें, या तो एक पूरी यात्रा कहें, जो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ अभी, उसके बाद जो जब भी चुनाव हो आपके वहां जम्मू कश्मीर में, तो वो पॉलिटिकल सिनारियो जो है यात्रा खत्म होने के बाद आपको कैसा बनता हुआ, अभी अंदाजन कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन जो अभी जो मामला लग रहा है, जो अभी हाल ही में भाजपा का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसके बाद ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी इस साल चुनाव नहीं होगा। उसकी खास वजह ये मैंने आपको कहा कि देखिए, भाजपा समझ रही है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, ये अंदर से वो समझते होंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे वो क्यों नहीं जीत पाएंगे। भाई, अगर आप जम्मू कश्मीर को पानी की तरह पैसा दे रहे हो, पानी की तरह रिसोर्स दे रहे हो, आप एक मांग रहे हो, आप साउथ, यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार एक मांग रही है, आप साउथ दे रहे हो, तो क्या वजह है कि भाजपा की तरफ एलियनेशन है? ये पहले भाजपा को समझना था। उसके बाद अब यहाँ पे पॉलिटिकल मामला क्या बनेगा, देखें, अगर राहुल गांधी जी गुलाम नबी आजाद साहब को वापस बुला लेते, तो एक लेवल पे कांग्रेस इतनी स्ट्रांग होती कि कल को हो सकता है भाजपा सोचती, यार अगर मैंने मुफ्तियों और अब्दुल्लाओं के साथ काम नहीं करना है, चलो अगर हम कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं से सपोर्ट करें, कांग्रेस इधर सरकार बनाएगी। देखिए, जो बैक चैनल डिप्लोमेसीज होती है ना, वो बहुत होती है, जो हाँ, दर्शकों को उतना नहीं पता होता, जर्नलिस्ट ज्यादा उतना नहीं पता समझते हैं। होता है। तो भाजपा के पास एक वो कार्ड था, वो भी नहीं हो रहा, आजाद साहब खुद से भी नहीं बन रहे, यहाँ बीजेपी की तरफ से कोई अभी वैसी एक्टिविटी भी नहीं हो रही क्योंकि इलेक्शन का सिग्नल है। तो इस साल अभी शुरू में एक एक्टिविटी होगी कि जी यहाँ पे चुनाव करो, यहाँ स्टेट फूड दो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ वैसा करो। लेकिन एंड रिजल्ट तब होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और एटलीस्ट स्टेटहुड वापस मिलेगा। देखिए, अभी के हालात में अगर चुनाव हो तो केजरीवाल जी बेहतर हैं, उससे बदतर हाल जम्मू कश्मीर की सरकार का होगा। क्योंकि दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में कुछ चीजें तो केजरीवाल जी के हाथ में, यहां तो सारा कुछ दिल्ली के ही हाथ में होगा। यहाँ के आपके काउंसलर के पास, दिल्ली के काउंसलर के पास ज्यादा होते हैं, पावर होते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के पास उससे कम होंगे। तो अब इस पे कितना स्ट्रेस होगा, कितना आगे बढ़ेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने यात्रा के साथ इसको क्योंकि सारे को जोड़ा, ये मामला है कि देखिए, जो अपोजिशन के बाकी प्लेयर्स जो हैं, जैसे हमारे अखिलेश यादव जी हैं, या तेजस्वी यादव जी हैं, या ममता बनर्जी की पार्टी है, या बाकी लोग हैं, या असदुद्दीन नीतीश ओवैसी कुमार है। साहब है, या बाकी हैं, वो लोग इस यात्रा में कितना आगे सपोर्ट दिखाएंगे? क्योंकि देखिए, यात्रा का सपोर्ट का मतलब होता है आगे पार्लियामेंट में सपोर्ट। जी। तो अगर इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग आएंगे, तो ये कांग्रेस का सपोर्ट मुफ्तीज और अब्दुल्लास की तरफ, जो उनका पुराना, वो तो उनका रहा ही है आपस में सपोर्ट। वो अब रहा है। उसको थोड़ा सा आप एक बड़े फंक्शन में सेलिब्रेट करेंगे उस सपोर्ट को। लेकिन अगर इसमें बाकी प्लेयर्स आते हैं और किसी तरीके से कांग्रेस उन्हें कन्विंस कर पाती है आप आओ, तो ये एक बूस्ट मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को भी बूस्ट मिलेगा और पूरे भारत को भी बूस्ट मिलेगा। और इससे एक पूरा एक, आपको पता है, बीजेपी वर्सेस अदर्स एक फुल फ्लेश प्लेटफॉर्म बनेगा। वरना अभी तो है बीजेपी वर्सेस छोटे छोटे टुकड़े, राहुल गांधी अलग हैं, बिल्कुल। यादव जी अलग हैं, वहां पे साउथ में अलग चल रहा है,
केसीआर अलग चला रहे हैं, अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, ममता बनर्जी जी अपनी पका रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपनी चला रहे हैं, तो फिर तो बिखरा हुआ है ना अपोजिशन। अपोजिशन तो फिर यूनाइटेड बिखरा है हुआ। नहीं। तो बीजेपी के लिए तो 2024 फिर से साफ है। अच्छा, ये राहुल गांधी साहब की जो इमेज बना के रख दी गई थी, वो पप्पू वाली और बिल्कुल एमेच्योर पॉलिटिशियन वाली, मतलब मजाक बना के रख दिया था। इस मैं आपका व्यक्तिगत नजरिया जानना चाहता हूं, बतौर एक एनालिस्ट और ऑब्जर्वर। क्या लगता है इस छवि में कोई बदलाव हुआ है, या फिर वो जैसी थी वैसी ही रही है अभी इस यात्रा के बाद? जी देखिए, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बनाई गई थी छप्पू की छवि के, पप्पू राहुल गांधी जी पप्पू हैं, पप्पू हैं, पप्पू हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, आजकल पिछले 6 महीनों से एटलीस्ट पप्पू नाम डिस्कस भी नहीं होता है, सोशल मीडिया पे भी वायरल नहीं जाता। पहले तो हर चीज पे पप्पू ने ये कर दिया, पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया। आजकल वो चल नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाई। हाँ, उनकी इमेज में क्या प्रॉब्लम रही वो मैं लिखता भी हूँ, उस पर कहता भी उनको, कि जो कांग्रेस में अंदर जो इनमें इंटरनल फाइटिंग रही ना, वो समझ नहीं आया नेहरू गांधी परिवार में अंदर माँ बेटों में, बहन में क्या मामला रहा कि वो अभी तक पिछले 8 वर्ष हो चुके हैं, 9वां वर्ष चल रहा है सरकार का, वो एक प्रेसिडेंट भी नहीं डिसाइड करे कि सके कि पार्टी कैसे चलेगी स्ट्रांगली, प्रेसिडेंट किसको बनाए। और उसी वजह से कांग्रेस भी बिखरती गई। राहुल गांधी जी के अपने दोस्त चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, वहां वो राजस्थान में जाने वाले थे, सचिन पायलट जी जाने वाले थे। तो राहुल गांधी जी को जो है, एक चीज समझनी होगी कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है, जो हम एज जर्नलिस्ट सुनते हैं, कि वो एरिस्टोक्रेटिक माइंड से चलता था ये परिवार। हाँ। तो एरिस्टोक्रेटिक माइंड का परिवार का वो आइडिया लेकर के वो पब्लिक एलियनेशन और लीडर एलियनेशन उनसे बढ़ रही थी। उनको अब चाहिए कि वो लीडर्स के साथ डायरेक्ट ग्रास रूट पे कांटेक्ट रखे। सिर्फ सचिन पायलट जी से नहीं, सचिन पायलट जी के बूथ लेवल के वर्कर से भी राहुल गांधी जी कभी खुद जाकर के मिले। कश्मीर में सिर्फ अपने प्रदेश प्रेसिडेंट से नहीं, डायरेक्ट अपने जो आपका ग्रास रूट का लीडर होता है उससे बात करें। अब यार देखिए, एक बड़ी चीज है, कन्हैया कुमार जी थोड़ा मिसिंग लग रहे हैं इस सारे मामले में। तो कुछ कन्हैया कुछ कुमार समय एक से। बहुत बड़ा फेस है, हम्म। बहुत बड़ा फेस है। जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं आज जम्मू में, लेकिन कन्हैया कुमार जी मिसिंग लग रहे हैं। तो ये चीजें राहुल गांधी जी, क्योंकि एक उनको अभी भी यूथ फेस देखा जाता है, वो हैं भी उस मामले में यंग एंड डायनेमिक ही है वो। तो उनको अपने आप को बिल्कुल वो कनेक्ट करना होगा ग्रास रूट्स के साथ। वो अपनी कोटरी में 4-5 लोगों की कोटरी में रहेंगे और उन्हीं के साथ वो एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट से चलेंगे, तो पार्टी टूटती जाएगी, बिखरती जाएगी। भारत जोड़ो ने उन्हें मौका दिया है, वो इस पे आगे बढ़े। ये अपने जी मयूर साहब। नाना जी की तरफ से तो कश्मीरी पंडित हैं, तो क्या वो कहीं उस चीज को कहीं जोड़ा जा रहा है क्या इस यात्रा में? बिल्कुल जी, जो कल से तो देखें, कल से इनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि जब कश्मीरी पंडित खुद से आ गए उनसे मिलने और कहा आप चलिए हमारे कैंप पे, वहां भी गए। और अब फिर उन्हें बाकी जो बड़े जो टाउनशिप्स हैं जो हमारे पंडित भाइयों की, वहां से उन्हें बुलावा आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। जब वो कम्युनिटी उनकी तरफ आई, और देखें ट्रेडिशनली क्या था, 30 वर्ष पहले तक, ये आज की डेट में कश्मीरी पंडित भाई कुछ जो टीवी चैनल्स पे आते हैं वो कहते हैं जी हम भाजपा के साथ हैं, भागवा के साथ हैं, ये है हिंदुत्व है। भाई, कश्मीर का जो पंडित हुआ करता था वो कांग्रेसी हुआ करता था। वो क्योंकि नेहरू जी कश्मीरी अपने जड़ों के हैं, तो कश्मीरी पंडित, वो कहते हैं ना, वो उसकी घर वापसी, आज कश्मीरी पंडित की भी घर वापसी हो रही है कांग्रेस की तरफ। अब अगर कांग्रेस को चलाना आएगा इस मामले को तो बहुत अच्छी तरह चला पाएंगे। कश्मीरी पंडित की आज घर वापसी हो रही है कांग्रेस। मतलब मौका है, अगर इस सीख से भुना दे इसको तो पॉलिटिकली तो बहुत अच्छा बिल्कुल, मौका अगर है। राहुल गांधी जी को एक कैश करना है तो बहुत बड़ा ये माइलेज गेन करेंगे।